मेरा वीडियो है जो मोबाइल पे फ़ोन आने लगे, इसकी वजह से हमने आंसर दे नहीं पाया। बढ़ते हैं दूसरे वीडियो में जो हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। ये लाइट को क्या हो गया? पढ़ रहे थे आदिकालीन कृति ढोला मारू राधुआ की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौकिक साहित्य। उत्तर हो जाएगा द। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर। आदिकाल अंतर्गत सरापा लुइपा सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जितने भी हैं ये सब सिद्ध साहित्य हैं, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा 67। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल का अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? सभी आचार्यों ने अलग अलग ग्रंथों को है प्रथम महाकाव्य माना है, तो जिसमें रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना है। इसका राइट आंसर और हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो का रचयिता, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर सचंद्र बरदाई हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? गेय काव्य इसमें विशल देव रासो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है, इसका राइट आंसर सब हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवि कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा अमीर खुसरो। आदिकालीन शिलांकित कृति के नाम क्या है जिसे गद्य में श्री चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो इसका राइट आंसर द हो जाएगा राउलवेल। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर हम जल्दी बढ़ते हैं। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? तो अमीर खुसरो अक्सर अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहेलियाँ और मुकरियाँ। बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। आदिकालीन साहित्य में भी रच की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया जाता था? जो आदिकाल की रचनाएं होती थी उसमें कौन सी शैली अपनाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा डिंगल। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ? आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत, यानी जो हिंदी भक्ति काल में जो संत मत का विकास हुआ था वो हमारे नाथ संप्रदाय से हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। से भी हमें ट्रिक किया है, भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण है जो संधि काल और चारण काल नाम से अभिहित किया है, तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा संधि काल और चारण काल। नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 78 है। नाथ संप्रदाय, तो नाथ संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण कवि जो हैं वो गोरखनाथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। आगे बढ़ते हैं 79 क्वेश्चन नंबर को। कीर्तिलता और कीर्तिपता का किस कवि की रचना है? कीर्तिलता और कीर्तिपता का, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है, यह कथन किस लेखक का है? 80 नंबर क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें आदिकाल का जिक्र किया गया, तो आदिकाल प्रारंभिक काल को जो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहे थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं आगे 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? आदिकाल को चारण काल अक्सर देखिए पूछे जाते हैं, कौन से विद्वान है जो विभिन्न कालों को कौन कौन नाम से नामकरण किए हैं, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, तो आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले हैं जो वो विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन, इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। आगे सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ये सभी लोग जानते हैं 8400 हो जाएगा। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? 83 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शालिभद्र सूर्य ने की है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है?
84 नंबर क्वेश्चन कहता है शिव श्री सिंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि मानता है। सभी लोग अलग अलग मानते हैं, जैसे राहुल शंकरदयाल ने शरपाद को मानता, तो शिव श्री सिंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड को माना है। वाह, राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है जय मयंक जस चंद्रिका की रचना किस कवि ने की है। जय मयंक जस चंद्रिका, इसकी रचना मधुकर कवि ने की है, तो इसका राइट आंसर हमारा द हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। भारतारी जलंधरी पाव कवि किस साहित्य से संबंधित। ये सभी लोग योगी थे, तो योगी अक्सर जो है हमारे वो सिद्ध साहित्यों से, सिद्ध, जैन, रासो और नाथ साहित्य, इन सारे में से ये हमारे आंसर हो जाएगा नाथ साहित्य। जितने भी योगी हुए हैं वो गोरखनाथ के भक्त हैं, तो फिर राइट आंसर हमारा ब हो जाएगा नाथ साहित्य। अगला क्वेश्चन 87 नंबर है। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी जाती है। अर्थात आदिकाल में जिस साहित्य की रचना की गई है उसमें किसको संदिग्ध माना गया, यानी उसे प्रामाणिक नहीं माना गया है, तो रासो साहित्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा और रासो साहित्य। पढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन की ओर। आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है। द्विवेदी जी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद, गाथा, तो ये इसका राइट आंसर ब हो जाएगा प्राकृत भाषा। अगला क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्य कृति है। तो हमने 30 क्वेश्चन इस हिंदी साहित्य में पढ़ा। इसके बाद हम लोग भक्ति काल की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जो इस वीडियो में नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए वीडियो हैं जो आपके लिए नोटिफिकेशन दे सके और आपके बीपीएससी तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण साबित हो सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।